तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेदों के ऊपर हम 20 प्रश्न करवाएंगे। उसमें से 10 प्रश्न हमने कल आपको करवाए थे और बाकी के बचे 10 प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज शुरू करते हैं। तो कैमरा ऑफ कर देते हैं ताकि प्रश्न पूरा दिखने लगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। रोग औषधि जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? विकल्प है आपके सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अथर्ववेद। रोग औषधि जादू टोने का वर्णन हमारे अथर्ववेद में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प आपके हैं प्रथम वेद, उत्तम वेद, चतुर्थ या अंतिम वेद। डी है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चतुर्थ वेद या अंतिम वेद। अथर्ववेद को चतुर्थ वेद या अंतिम वेद भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद की रचना किसने की? तो अथर्ववेद की जो रचना है किसने की? विकल्प देख लेते हैं हम। वेद व्यास, अंगिरस या फिर अथर्व। अगला है कृष्णदेवपायन और डी है सभी। तो बताइए आप लोग किसने जो है अथर्ववेद की रचना की? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगिरस या अथर्व ऋषि। इनको अंगिरस ऋषि या अथर्व ऋषि भी कहते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? इनमें से कौन से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो बताइए आप लोग। तो ऑप्शन है आपके गोपथ, ऐतरेय या कौशिकी, शतपथ और पंचविश। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि ऐतरेय और कौशिकी जो हैं वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। सामवेद में यानी सामवेद के पुरोहित को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग बताइए सामवेद का पुरोहित कौन होता है? होता को हम लोग होत्र भी बोलते हैं, यानी कि होत्र। ठीक है। और ऑप्शन अगला है उद्गाता, ब्रह्मा या फिर अधर्वयु। तो देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि उद्गाता। उद्गाता जो है सामवेद का पुरोहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताइए भैया। आपके ऑप्शन है शतपथ, कामा तैत्रीय और पंचविश, गोपथ, सदविश। बताइए आप लोग यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताइए। तो इसमें से ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शतपथ और तैत्रीय। शतपथ और तैत्रीय यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं? ठीक है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है पंचविश, षडविश, बी है गोपथ, सी है ऐतरेय और डी है शतपथ। बताइए आप लोग इसमें से सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पंचविश और षडविश ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, चलिए बताइए भैया। ब्रह्मा, होता, उद्गाता, इनमें से कोई नहीं। तो अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए यानी कि ब्रह्मा। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है, चलिए देखते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो बताइए भैया आप लोग। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, शतपथ, गोपथ, पंचविश या फिर ब्राह्मण, बताइए। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को बोलते हैं, उसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि गोपथ। गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसी के साथ हमने वेदों से रिलेटेड 20 प्रश्न हल करवा दिए, जिसका पार्ट 1 पहले हम करवा चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइस।